हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। जो हमने वर्क का डायमेंशन निकाले थे m1l2 t-2 सेम डायमेंशन होती हैं एनर्जी की भी। अगर एनर्जी की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट होगी जूल और सीजीएस यूनिट होगी आर्ग। अब जूल में और आर्ग में अगर रिलेशन निकाल लें तो हमें कन्वर्जन फैक्टर मिलता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्ग्स। अदर यूनिट या कन्वर्जन फैक्टर और प्रैक्टिकल यूनिट जैसे कैलोरी होती है उसकी बात करें तो 1 आर्ग, यहां से 1 आर्ग उल्टा हो जाएगा 10⁻⁻7 जूल। कैलोरी, एक कैलोरी होता है 4.2 जूल। किलो वाट आवर या KWH 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक छोटी सी यूनिट होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी। बॉडी में मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द एनर्जी पोजेस्ड बाई द बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बॉडी के मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, विंड मिल्स वर्क ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। जो विंड मिल्स होते हैं वो एयर की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कार्य करते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के डेरिवेशन की बात करें, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी डिराइव कैसे करें, तो उसके लिए एक सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं। मान लो एक m मास वाली बॉडी रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और उस पे अगर हम कुछ फोर्स लगा दें तो s डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी मान लो v बन जाती है कुछ। तो अब उसकी वेलोसिटी 0 से v पे आई है तो कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई होगी। तो हम कंसीडर करते हैं लेट u इक्वल टू 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और m भी हम ले लेते हैं m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। f अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, v है फाइनल वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट, इस प्रोसेस के दौरान जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। नाउ यूजिंग द रिलेशन, ये रिलेशन हमने पढ़ ली वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो पिछले पेज पे हम कंसीडर करके चले थे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 0, बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो u की जगह पे आ जाएगा 0, वी स्क्वेयर माइनस 0 इक्वल टू 2as। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसको तो लिखेंगे नहीं, हमें मिलेगा वी स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ए को यहीं पे रखेंगे, 2s वी स्क्वेयर के नीचे चला जाएगा तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई 2s। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। एज वी नो F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम पढ़ चुके हैं, फोर्स इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो फोर्स के इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के। तो ए की वैल्यू अभी अभी जो हमने निकाल ली है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एफ हमें मिलेगा एफ इज इक्वल टू एम टाइम ए। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ले लेते हैं वी स्क्वेयर बाई 2s।
तो ये हमारी फोर्स आ गई जो हमने बॉडी के ऊपर लगाई है। नाउ एज वी नो, वर्क डन ऑन द बॉडी किसके इक्वल होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर करी एस, यहां से यहां तक जाने में, जीरो वेलोसिटी से फाइनल वी वेलोसिटी तक जाने में। और फोर्स कितनी लगी है? एफ, एफ फोर्स लगी है। तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं जो भी अभी निकाल ली है, एफ इक्वल टू एम टाइम वी स्क्वायर बाई 2s। और s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट s पुट कर दिया, s से s कैंसिल हो गया, तो हमें मिला w इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई 2। हमें मिला w वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। इतना सारा वर्क हमें बॉडी के ऊपर करना पड़ा उसको फाइनली v वेलोसिटी देने के लिए, क्योंकि पहले वो रेस्ट पे थी। दिस वर्क डन ऑन द बॉडी, ये जो बॉडी पे हमने वर्क किया है, इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। और यही काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी ने प्राप्त कर ली उसकी मेजरमेंट होती है कि बॉडी को उस मोशन तक लाने में, उतना मोशन देने में कितना वर्क किया गया है। तो इसलिए इस वर्क को हम बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो इस तरह से एक काफी फेमस फॉर्मूला हम याद रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी के लिए। नोट, वी ऑब्जर्व दैट, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है? जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वेयर ऑफ द वेलोसिटी के, स्क्वेयर ऑफ द वेलोसिटी। दैट इज, अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो मास को बढ़ाना पड़ेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। दोनों ही केस में अगर वेलोसिटी कम है और मास ज्यादा है तो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है, और मास कम है और वेलोसिटी ज्यादा है तो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है। यानी कि कोई भी एक चीज ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। हैवियर बॉडी एंड अ बॉडी मूविंग फास्टर, या तो बॉडी भारी हो या तेजी से जा रही हो, पोजेस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, और इसका उल्टा भी सच है, अगर उसकी मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी।